वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पशुलाई मेला कहाँ मनाया जाता है? कौन सा मेला? पशुलाई मेला कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं घनसाली, अल्मोड़ा, पुरोला और ऊखीमठ। तो इसका सही आंसर है ऊखीमठ, यानी ऊखीमठ में पशुलाई मेला मनाया जाता है। आइए अब डिटेल से जानते हैं। अब देखिए 20 अगस्त को पशुलाई मेला सादगी से मनाया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से गैदरिंग नहीं हो सकती, इसी वजह से यह मेला सादगी से मनाया गया। खरकों में भेड़ों की ऊन निकाली जाएगी। पशुपालकों द्वारा पालतुओं यानी चरवाहों को कलो यानी कोई भेंट और मेहनताना दिया जाएगा। कालीमठ घाटी, मधमहेश्वर घाटी के बुगनी, आरोखोमा, झिंड, नानो समेत त्रिजुगी नारायण व अन्य खरकों पर दशकों से क्षेत्र के पशुपालकों द्वारा पशुलाई महोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो पशुलाई महोत्सव है किसके द्वारा मनाया जाता है? पशुपालकों द्वारा मनाया जाता है। क्या किया जाता है? जो चरवाह होते हैं इनको कलेहो और मेहनताना दिया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका ऊखीमठ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। अब देखिए पशुलाई मेला आपका ऊखीमठ में मनाया जाता है और ऊखीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आइए चमोली के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। कब? 24 फरवरी 1960 को। अब देखिए जब भी बात आती है 1960 की, इस समय पर 3 जनपद की स्थापना हुई थी। कौन कौन से? CPU, ये हमने एक ट्रिक से याद किया था। CPU कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। तो इस समय पर चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी। कब? 1960 में। कौन कौन से? चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की स्थापना 1960 में हुई थी। अब देखिए चमोली का जो क्षेत्रफल है वो आपका 8030 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 3,91,605 है। जनघनत्व 49 है। लिंगानुपात 1019 है। अब देखिए विधानसभा क्षेत्र 3 है। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। कौन कौन से? कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। अब देखिए विकासखंड 8 है। कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, गैरसैंण, घाट, देवाल, दसोली और नारायणबगड़। कौन कौन से? कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, गैरसैंण, घाट, देवाल, दसोली और नारायणबगड़। अब देखिए 3 विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली में से जो थराली विधानसभा सीट है ये क्या है? रिजर्व सीट है SC के लिए। अब देखिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि उत्तराखंड में टोटल 15 सीट रिजर्व हैं, जिसमें से 13 SC के लिए और 2 ST के लिए रिजर्व हैं। अब देखिए चमोली में जो थराली सीट है ये क्या है? SC के लिए रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी और फूलों की घाटी, उपनाम चांदपुर गढ़ी और अलकापुरी। अब देखिए चमोली की DM कौन है? स्वाति भदौरे जी, जिनको हाल ही में फेम इंडिया मैगजीन द्वारा भारत के टॉप 50 DM की सूची में शामिल किया गया। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि भाई जो पशुलाई मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो कहाँ पर? ऊखीमठ चमोली में मनाया जाता है और उसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल भी बताई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से मिल जाएगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक जनपद में कम से कम एक अनुसूचित जाति बहुल्य गांव को आदर्श गांव बनाने का फैसला किसके द्वारा लिया गया? पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए अनुसूचित जाति बहुल्य गांव को आदर्श गांव यानी मॉडल विलेज बनाने का फैसला किसके द्वारा लिया गया? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। देखिए हाल ही में प्रत्येक जिले में कम से कम एक अनुसूचित जाति बहुल्य गांव को आदर्श गांव बनाने का फैसला कुछ दिन पहले ही राज्यपाल ने लिया था। आइए अब डिटेल से जानते हैं। अब देखिए इस योजना पर राजभवन ने काम करना शुरू कर दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी ने 26 अगस्त को देहरादून के झाझरा वंशीवाला गांव का निरीक्षण कर इस मुहिम की वह शुरुआत करेंगी। तो कहां से शुरुआत होगी? झाझरा वंशीवाला गांव से। कब होगी? 26 अगस्त को। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी के द्वारा। अब देखिए राज्यपाल मौर्य ने राजभवन की निगरानी में हर जनपद से एक अनुसूचित जाति बहुल्य गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। अब देखिए इसके तहत वो क्या करेंगी? स्वयं गांव का निरीक्षण करेंगी और ग्रामीणों का फीडबैक लेंगी। इस प्रकार से इस योजना के तहत कार्य किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर बात राज्यपाल की हो रही है, तो आइए राज्यपाल के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि राज्य गठन के बाद यहाँ पर कौन कौन से राज्यपाल हुए हैं। तो देखिए श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी, तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन हुए हैं? श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी। इसके बाद श्री सुदर्शन अग्रवाल जी, इनकी मैं कंप्लीट बायोग्राफी बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। BL जोशी जी, मार्केट अलवा जी, डॉक्टर अजीत कुरैशी जी, डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी और बेबी रानी मौर्य जी, जो कि वर्तमान में हमारी क्या है? राज्यपाल है। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 153 के अनुसार
राज्यों के लिए एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है। देखिए 153 में क्या किया गया है कि राज्यों के लिए राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल यानी गवर्नर के नाम से जाना जाता है। और राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। और वर्तमान में हमारी जो राज्यपाल हैं कौन है? बेबी रानी मौर्य जी, जिनके द्वारा हाल ही में यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड में प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति बहुल्य गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब के कपाट किस तिथि को खोले जाएंगे? ऑप्शंस 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर। इसका सही आंसर है 4 सितंबर से हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जाएंगे। तो देखिए श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अब देखिए यह डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेमकुंड साहिब के बारे में सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिटेल से जान लेते हैं। देखिए वैसे तो प्रत्येक वर्ष हर साल 25 मई से 1 जून के बीच यह जो हेमकुंड साहिब है इसके कपाट खुल जाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण धाम के कपाट 4 सितंबर को खोलने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए कोविड गाइडलाइंस के तहत श्रद्धालुओं को हेमकुंड जाने की अनुमति दी जाएगी और 72 घंटे पहले कोरोना का PCR टेस्ट कराना होगा। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही हेमकुंड साहिब की, तो आइए इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। समुद्र तल से 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड जोशीमठ से 29 किलोमीटर दूर है। यह 7 भव्य बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनको हेमकुंड पर्वत कहा जाता है। इनके मध्य स्वच्छ जल की एक झील स्थित है। तो देखिए 7 जो पहाड़ है जिनको हेमकुंड पर्वत कहा जाता है, इनके मध्य स्वच्छ जल की एक झील स्थित है। हाथी पर्वत और सप्तशृंग पर्वत, कौन कौन से? हाथी पर्वत और सप्तशृंग पर्वत शिखरों के हिमनद, इनकी जो हिमनद है यह क्या करते हैं? झील को सदैव जलपोषित करते हैं, यानी सदैव इनकी वजह से क्या होता है? वहां पर पानी बढ़ता रहता है। और देखिए झील से एक हिमगंगा, इंपॉर्टेंट है, झील से एक हिमगंगा नाम की छोटी नदी भी निकलती है। तो जो 7 पहाड़ हैं जिनको हम हेमकुंड पर्वत कह रहे हैं, इनके मध्य में एक झील है और इस झील से हिमगंगा नाम की एक छोटी नदी भी निकलती है। अब देखिए 7 जो पर्वत है इनके मध्य में जो झील है जहाँ से हिमगंगा नदी निकलती है, इस झील के समीप एक गुरुद्वारा है जो सिख धर्म से संबंधित है। यह विश्वास है कि सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में यही झील के तट पर आत्मचिंतन किया था। अब देखिए हेमकुंड नाम से सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। यानी हेमकुंड नाम से इसको कब से जाना जाने लगा? 1930 से जाने जाना लगा। इससे पहले इसका नाम कुछ और था। तो इससे पहले यह स्थल लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता था। और यही नजदीक में एक लक्ष्मण मंदिर भी है। और यह जो हेमकुंड साहिब है ये कहाँ पर है? आपका चमोली जनपद में है। कहाँ पर? चमोली जनपद में, जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। अब देखिए हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं वो जनरली कब खुल जाते हैं? 25 मई से 1 जून के बीच खुल जाते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से 4 सितंबर को इसके कपाट खोले जाएंगे। तो ये थी इसके बारे में फुल डिटेल। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देवस्थानम के खिलाफ गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन 57वें दिन भी जारी है। अब आप बोलेंगे भाई ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, या फिर देवस्थानम बोर्ड क्या है, देवस्थानम एक्ट क्या है? तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं देवस्थानम बोर्ड और देवस्थानम एक्ट के बारे में, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब देखिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बताया गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड प्रवेश एवं रोजगार संबंधी जानकारी के बारे में। तो देखिए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की 1 सितंबर से होने वाली UG PG के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। डॉक्टर पीपी धानिया के कुलपति हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश कैंपस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई है। 45 पदों पर नियुक्ति होगी। 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब देखिए दून विश्वविद्यालय में UG PG कोर्स में प्रवेश को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। मेरिट लिस्ट आपकी 5 अक्टूबर को लगेगी और काउंसलिंग और फीस के साथ रजिस्ट्रेशन आपका 12 से 15 अक्टूबर है। वेटिंग लिस्ट में काउंसलिंग और फीस के साथ रजिस्ट्रेशन 16 से 20 अक्टूबर है और कक्षाएं प्रारंभ 2 नवंबर को होंगी। फीस है 800 और 400 रुपये। अब देखिए राज्य में अभी 6 सरकारी जबकि 5 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी कॉलेजों के साथ ही प्राइवेट कॉलेजों में भी सीट बढ़ाने पर विचार करने को कहा गया है। तो ये थी प्रवेश एवं रोजगार संबंधी जानकारी। आइए अब कल के क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश भर में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर है नंदप्रयाग। यह पंच प्रयागों में से एक है। अब देखिए 20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कार दिए गए और उत्तराखंड के नाम बहुत से पुरस्कार रहे। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर दिखेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था लंदन और फ्रांस के संग्रहालय में गढ़वाल के सांस्कृतिक इतिहास और सभ्यता से संबंधित दस्तावेज को भारत में डिजिटलाइजेशन के रूप में लाने की कवायद किस ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है? तो इसका सही आंसर है पुराना दरबार ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है।
तो ये थे कल के क्वेश्चंस के आंसर और मोस्टली सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिए थे। और मैं आपसे फिर से यही कहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमेशा याद रहता है, इसलिए आंसर्स लिखना अपनी आदत बना लीजिए। आइए अब आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, फोटो बाबा के नाम से कौन विख्यात है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डिटेल पता हो तो वो भी जरूर लिखें। देखिए किस संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने सफेद मंडुए की VL382 प्रजाति विकसित की है? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डिटेल पता हो तो वो भी जरूर लिखें। अब देखिए बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आउटकम के लिए हमारी वीडियोस को रेगुलरली जरूर देखें और आंसर लिखने की आदत जरूर बना लीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए PDF मनीषा मखलोआ ने तैयार की है। मिलते हैं कल सुबह 22 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।